हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। यहाँ देखिए दोस्तों, 2/4/2024 यानी कि पिछले वर्ष आपसे ये सारा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगर अब इस टाइप का प्रश्न को सॉल्व कर देते हो तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न आपके सामने में है कि महोजस्वी का संधि विच्छेद है। तो महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो चलिए हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं। महोजस्वी का क्या होगा? तो महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाजोड़ ओजस्वी। क्या हो जाएगा? महाजोड़ ओजस्वी हो जाएगा। महोजस्वी का संधि विच्छेद हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है? तो महोजोड़ ओजस्वी गलत है, महोजोड़ ओजस्वी गलत है, और महोजोड़ ये भी तो पूरा गलत है। महाजोड़ ओजस्वी ऐसा लिखा हुआ यहीं पर है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महोजस्वी में कौन सा संधि है, अगर संधि का बात पूछे तो आप लोग क्या लिखिएगा? देखिए, महा में कहीं न कहीं आपको आ छुपा हुआ है। देखिए, महा आ रहा है ना, तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या आ रहा है? आ रहा है। आ और आ को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? औ हो जाता है। क्या होता है? औ हो जाता है। इसलिए महो हो गया। क्या हो गया? महोजस्वी। ठीक है, महोजस्वी में कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो महोजस्वी में जो होगा वृद्धि संधि होगा। कौन सा संधि हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। उसी प्रकार आपसे पूछे एकैक में। अच्छा, एकैक का जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो एक जोड़ एक आएगा। क में देखिए कहीं न कहीं अ है, और क में देखिए कहीं न कहीं क्या है? अ है। अ और अ जोड़ते हैं तो क्या होता है? औ आता है। तो क्या हो जाएगा? एक कैक। क्या हो जाएगा? एक कैक आता है। अ को जोड़ेंगे तो आय आता है। क्या आता है? आय आता है। तो एक कैक हो जाएगा। तो एक कैक में भी कौन सा संधि हो जाएगा? तो कौन सा संधि विच्छेद कौन सा संधि हो जाएगा? तो इसमें वृद्धि संधि हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, चतुरानन में कौन सा समास है? देखिए, चतुरानन मतलब क्या हो गया? जिसका चार भुजा हो। नामे से स्पष्ट हो रहा है। तो जिसका चार भुजा है, अगर ऐसा टाइप का शब्द आ जाए तो उसमें कौन सा संधि होगा? तो बहुव्रीहि संधि होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, चतुरानन जिसका चार भुजा हो, ऑटोमेटिक मेरा दिमाग में क्या उठ रहा है कि मेरा दिमाग में ऑटोमेटिक आ रहा है कि चार भुजा भैया किसका होता है? तो विष्णु जी का कितना भुजा है? चार भुजा है। तो ऑटोमेटिक जब भी हम चतुरानन कहेंगे तो दिमाग में मेरा विष्णु जी ऑटोमेटिक क्या करेगा? दौड़ेगा। उसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लंबोदर, आप लोग बताओ लंबोदर किसका नाम है? तो जैसे कोई व्यक्ति लंबोदर बोलता है तो दिमाग में आ जाता है कि अच्छा, लंबा हो, उदर मतलब क्या होता है? पेट होता है। जिसका पेट लंबा हो, तो पेट किसका लंबा है? गणेश जी का। ऑटोमेटिक दिमाग में मेरा क्या बढ़ जाता है? गणेश जी बढ़ जाता है। तो लंबोदर में भी कौन सा समास हो जाएगा? तो लंबोदर में भी बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि ये बताओ आप लोग कि दशानन में कौन सा समास है? दशानन, तो दिमाग में आएगा कि अच्छा, दशानन, 10 जोड़ आनंद क्या हो जाएगा? 10 में क्या है कि दस जोड़ आनंद मतलब जिसका 10 मतलब होता है क्या होता है? सिर हो, या आनंद मतलब क्या? आनंद मतलब सिर होता है, 10 मतलब 10 होता है। जिसका 10 सिर हो तो ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा कि दुनिया में 10 सिर किसका है? रावण का है। किसका है? तो जैसे दशानन बोला तो आपका दिमाग में क्या आ गया? रावण आ गया। तो ऑटोमेटिक अगर ऐसा कोई भी शब्द इंडिकेट करे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि उसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, नील गगन शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों, नील गगन शब्द में कौन सा समास है? तो नील गगन शब्द में क्या हो जाएगा कि कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, जब भी ऐसा टाइप का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए, इतना लंबा हमको पढ़ने का टाइम एग्जाम में नहीं होता है। इसलिए आप डायरेक्टली क्वेश्चन को खोजिए। जब आप क्वेश्चन कीजिएगा तो या तो शुरू में क्वेश्चन दिया रहता है तो लास्ट में क्वेश्चन दिया रहता है। तो अगर हम लास्ट से 2-3 लाइन को पढ़ लेते हैं, यहाँ क्या लिखा है? जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने को तैयार थे? देखिए, यहीं पर क्वेश्चन मिल गया कि अगर महाभारत का युद्ध चाहता तो टल जाता, तो पांडव ने किस हद तक समझौता करने के लिए तैयार हो गया था? तो अगर आप ऑप्शन पढ़िएगा तो यहाँ से आपका सोल्व हो जाएगा। थोड़ा सा राज्य लेकर, हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि कहा था कि अगर उसमें भी कुछ आधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम, उसी में खुश रहेंगे। मतलब थोड़ा सा आज लेकर वो कहा था, अगर थोड़ा सा भी अगर हमको मिल जाएगा तो हम इस युद्ध को टाल देंगे। और 1 गांव लेकर बिल्कुल भी नहीं, 10 गांव लेकर, 5 गांव लेकर नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? थोड़ा सा भी अगर उसको मिल जाता तो वो महाभारत का युद्ध नहीं करता। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हम लोग दिल्ली घूमने गए, वहाँ 4 दिन रहे, किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए, वाक्य पूछ रहा है तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं सरल वाक्य,
दूसरा को कहते हैं संयुक्त वाक्य और तीसरा को कहते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, तो हम लोग सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगा, क्या होगा, एक क्रिया होगा, उसको हम लोग सरल वाक्य कहेंगे। और संयुक्त वाक्य का पहचानने का क्या नियम है, तो दोस्तों तीसरा नंबर में क्या है, संयुक्त वाक्य। तो ये संयुक्त वाक्य को पहचानने का नियम क्या हो जाएगा, तो जिसमें क्या रहेगा, इसलिए लगा रहेगा, जिस वाक्य में और लगा रहेगा, लेकिन लगा रहेगा, किंतु लगा रहेगा, परंतु लगा रहेगा, उसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। तो क्वेश्चन पढ़िए, हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। देखिए यहाँ पर और आ गया, तो और हमको अभी तुरंत बताए हैं कि संयुक्त वाक्य में होता है और इसी में बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आ जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में और लगा हुआ है तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अच्छा, मिश्र वाक्य का पहचानने के लिए मैंने आपको नहीं बताया, तो मिश्र वाक्य में जो, तो, जब, तब, जैसे, तैसे, जिस वाक्य में लगा रहेगा वो कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा। जैसे उसने जो कार खरीदी वो बहुत महंगी है, तो देखिए उसने जो ना आ गया, तो जो आ गया, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि जो, तो, जब, तब, जैसे, तैसे लगा रहे हुआ कौन सा होगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 क्या था, बिल्कुल राइट था, संयुक्त वाक्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए सही परिभाषिक शब्द होगा, तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए जो सही परिभाषित शब्द होगा वो क्या होगा, अध्यार्थित राशि गलत है, जमा राशि गलत है, बकाया राशि नहीं, भुगतान राशि होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, सकर्मक क्रिया जिसपे क्या होगा, काम का असर होता है, उसको हम लोग सकर्मक क्रिया करते हैं। राम हंसता गलत है, पक्षी उड़ता गलत है, राव से गलत है। अंजलि पत्र लिखती है, स्पष्ट लिखा गया है कि अंजलि पत्र लिख रही है, अंजलि पर काम का क्या हो रहा है, प्रभाव हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा कि अंजलि पत्र लिखती है, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पुरातन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों पुरातन का जो विलोम होता है क्या होता है, प्राचीन होगा, पुरातन गलत हो जाएगा, पुराना भी नहीं होगा, नवीन नहीं होगा, प्राच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ओहो दोस्तों सॉरी दोस्तों यहाँ मिस हो गया, माफ़ कीजिएगा। पुरातन मतलब क्या होता है, पुरातन मतलब होता है पुराना, क्या होता है, पुराना। तो यहाँ पर पुरातन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पुरातन का बिल्कुल सही है, प्राचीन होगा, यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है, प्राचीन होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो नाक का बाल होना क्या होता है। अच्छा, कोई कहता है कि नाक का बाल हो गया है रे आजकल तुम, मतलब क्या हो गया कि बहुत प्यारा होना होता है, क्या होता है, बहुत प्यारा होना, तो नफरत करना गलत हो गया, प्यारा होना से कोई लेना, अधिक प्यार होना, देखिए ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, बिल्कुल से राइट होने वाला है। मित्र से दुश्मनी, बाल गिरना, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, अधिक प्यार होना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो हमको शुद्ध वाक्य को चुनना है। पहला है, उसने बड़े बड़े फल छांट लिए, यह हमारे आगामी नेता है, प्रत्येक काम सोच समझ कर करो, शेर बड़ा भयानक होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यह हमारे आगामी नेता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह क्या कहलाता है, तो संज्ञा पदबंध कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वो क्या कहलाती है, तो दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको यहाँ ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो हमको पता है कि परिमेय वो होता है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या 10 को हम P/Q के रूप में लिख पाएंगे, कभी नहीं लिख पाएंगे, तो ये क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा कि परिमेय है, ये क्या है, परिमेय है। और देखिए कौन कौन परिमेय नहीं है, 24 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, √121 हो जाएगा। अगर √21 को लिखेंगे कितना होगा, 11 हो जाएगा, और नीचा में नहीं कुछ है तो 1 है, यानी कि 11 को अगर P माने, नीचे अगर Q मान लेंगे, यानी P/Q के फॉर्म में है, तो यानी यही ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न, वही परिमेय संख्या आपका हो जाएगा, क्योंकि उसको P/Q के रूप में हम लोग लिख दिए। किसी द्विघात बहुपद में शून्य की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः होती है। द्विघात बहुपद में शून्य की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है, 2 या 0 हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 या 0 आपको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
दोस्तों विकर्ण को अगर हम D1 मानते हैं तो कितना दिया हुआ 8, अगर D2 मानते हैं तो कितना हो गया 10 हो जाएगा। ठीक है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है तो ये होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है, तो यानी D1 इंटू क्या हो जाएगा D2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 गुना D1 कितना है 8 है, D2 कितना है 10 है, 2 चौके 8 ये कट जाएगा, 4 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने वर्ग का अनुपात होता है, कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। ऑप्शन नंबर में कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन संपूरक कोण बनाता है। दोस्तों जब भी संपूरक कोण का बात किया जाए तो आपसे 180 डिग्री बताना है। संपूरक कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। जोड़िए 45 जोड़ेंगे 90, 180 नहीं ना पूरा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 90 75 जोड़ेंगे फिर भी 180 नहीं पूरा, गलत हो जाएगा। 110 60 जोड़ेंगे तो 170 होगा, 180 नहीं पूरा। 60 और 120 जोड़ेंगे तो 180 पूरा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा पूरक कोण अगर पूछे तो पूरक कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है, संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है, सिर्फ इतना याद रखना है, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपसे के सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है कि 0 डिग्री वायुमंडलीय दाब पर अगर 0 डिग्री वायुमंडलीय दाब होता है तो क्या होता है कि जल का क्वथनांक जो होता है दोस्तों कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा 100 डिग्री सेल्सियस कितना बराबर होता है, तो 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, विटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था। तो R.H. विटेकर का पूरा नाम है R.H. विटेकर। इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा था, जबकि कैरोलस लिनियस ने कितने भाग में बांटा था, लिनियस ने 2 भाग में बांटा था और विटेकर ने 5 भागों में बांटा था। तो कहीं 5 होगा आपका ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है 5, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में कौन संयोजित टीका है जो बच्चों के डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। तो इसके बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, DPT का वैक्सीन दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा कुछ मैं और भी प्रश्न बताता हूँ, अगर कहेगा कि टीबी के जाँच के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो टीबी के जाँच के लिए एलिसा टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, टीबी के जाँच के लिए होता है। ठीक है, और सॉरी दोस्तों, टीबी के जांच के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट मिस हो गया दोस्तों। एलिसा किसके लिए होता है, एड्स के लिए, ये बात आपको याद रखना है। जबकि मॉन्टेक्स टेस्ट किसके लिए होता है, तो ये टीबी के लिए होता है। किसके लिए होता है, टीबी के लिए होता है, ये बात आपको याद रखना है। विडाल टेस्ट का संबंध पूछेगा किससे है, तो विडाल टेस्ट दोस्तों किसके लिए होता है, तो विडाल टेस्ट जो होता है आपका टाइफाइड के लिए होता है, और टाइफाइड को हम लोग क्या कहते हैं, टाइफाइड को हम लोग मियाजी बुखार कहते हैं। इसके लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, विडाल टेस्ट करवाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, ओजोन परत में ह्रास इनमें से किसके कारण होता है, यानी ओजोन परत का जो क्षय होता है किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, ऑप्शन देख लीजिए पहले। CO2 इसका सर्वाधिक कारण होता है, CO2 है, NO2, अच्छा CO2 भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके कारण भी होता है, NO2 के कारण होता है, SO2 के कारण होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, तो सब के कारण होता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कौन होता है, सबसे अधिक मात्रा में CO2 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ओजोन परत का जो क्षरण होता है किसके कारण होता है, CO2 के कारण होता है। ठीक है, अच्छा ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, ओजोन परत आपको बताना है कि समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा ओजोन परत क्या करता है, पृथ्वी पर आने वाली UV अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरण से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा ओजोन परत के संरक्षण के लिए हम लोगों ने कौन सा प्रोटोकॉल किया था, तो हम लोगों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो ये हुआ था 1987 में हुआ था। कब हुआ था, 1987 में। क्यों हुआ था, ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था, और ये कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम लोग क्या बनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न।
प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? जैवीय, अजैवीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में जैवीय भी हो जाएगा, अजैवीय भी हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में कौन सा पुरुष स्त्रीकरण की एक विधि में है?